ये कहानी एक छोटे एकांत गांव की है जिसका नाम था रामपुर। इस गांव के चारों ओर घने जंगल थे और यहाँ के लोग सदियों से एक खौफनाक किंवदंती के साए में जीते थे, गंजी चुड़ैल की किंवदंती। कहा जाता था कि वह एक ऐसी चुड़ैल थी जिसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थी और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वह किसी भी इंसान का मांस चीर सकती थी। शहर से आए 4 दोस्त राहुल, प्रिया, समीर और नेहा एडवेंचर की तलाश में रामपुर पहुंचे थे। वे गांव की पुरानी हवेली में रुकने का फैसला करते हैं जिसे गांव वाले सालों से खाली छोड़ चुके थे। गांव के मुखिया ने उन्हें चेतावनी दी थी, बच्चों उस हवेली से दूर रहना, वहां गंजी चुड़ैल का वास है। रात में उसकी हंसी की आवाज सुनाई देती है और जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन शहरी लड़के लड़कियां इन बातों पर कहाँ विश्वास करते। उन्होंने मुखिया की बात को हंसी में उड़ा दिया और रात में हवेली में डेरा डाल दिया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। धूल, मकड़ी के जाले और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उनका मजाक धीरे धीरे डर में बदलने लगा। आधी रात के करीब उन्हें हवेली के कोने से एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई थी। समीर ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई चूहा है। लेकिन तभी एक तेज भयानक हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। ये किसी इंसान की हंसी नहीं थी, बल्कि एक जानवर जैसी चीख थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा गई। प्रिया डर से कांपते हुए बोली, यह क्या था? कुछ नहीं, राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, बस हवा का शोर है। अगले पल हवेली के मुख्य दरवाजे पर लगे शीशे पर किसी ने अपने नाखून से एक लंबी लकीर खींच दी। कर्क की तेज आवाज ने सबको अपनी जगह पर जमा दिया। उन्होंने देखा कि शीशे पर खींची गई लकीर से खून की कुछ बूंदें टपक रही थी। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। हवेली में कोई और भी था। राहुल ने टॉर्च जलाई और हवेली के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। मुझे लगता है ये सब पीछे से आ रहा है, चलो देखते हैं। नेहा ने डरते हुए कहा, नहीं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन राहुल की बात मानकर सब पिछले कमरे की तरफ बढ़े। वहाँ उन्होंने देखा कि एक पुरानी सी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें एक गंजी औरत का चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें तस्वीर से बाहर निकलकर उन्हें घूर रही थी। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबने एक भयानक साया महसूस किया। समीर की नजर उस साए पर पड़ी और वो चिल्ला उठा, देखो। वो साया धीरे धीरे एक ठोस रूप ले रहा था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थी। उसके नाखून इतने लंबे थे कि जमीन तक छू रहे थे। यह वही गंजी चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव के मुखिया ने उन्हें चेतावनी दी थी। प्रिया चीखने लगी, भागो, यहाँ से भागो। वे चारों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। चुड़ैल की भयानक हंसी उनके पीछे पीछे आ रही थी। वो अपनी लंबी उंगलियों से हवा में निशान बना रही थी, मानो अदृश्य जंजीरों से उन्हें जकड़ रही हो। समीर ने एक खिड़की तोड़ी और सब बाहर कूद गए। वे भागते भागते गांव के रास्ते की ओर बढ़े। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की छत पर गंजी चुड़ैल खड़ी थी और उनकी तरफ इशारा करते हुए एक भयानक हंसी हंस रही थी। वे चारों जैसे तैसे गांव तक पहुंचे। गांव वालों को उन्होंने पूरी बात बताई, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। गांव के मुखिया ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम चुड़ैल के साए से बच नहीं सकते। अगले कुछ दिन तक वे सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते रहे, लेकिन रात में उन्हें चुड़ैल की हंसी और उसकी लाल आंखों का साया दिखाई देता। नेहा को हर रोज उसके कमरे की खिड़की पर खून की लकीरें मिलती। समीर को अपने चेहरे पर लंबे नाखून के निशान महसूस होते। प्रिया को सपने में चुड़ैल उसे घूरती हुई दिखती और राहुल को ऐसा लगता कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। एक दिन प्रिया ने हिम्मत करके गांव के मुखिया से पूछा, क्या उस चुड़ैल से बचने का कोई तरीका है? मुखिया ने उदास मन से बताया, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका पति उसे छोड़कर भाग गया था और गांव वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। अपमान और अकेलेपन के कारण उसने अपने बाल मुंडवा दिए और एक दिन कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है और उसे शांति नहीं मिली है। मुखिया ने आगे कहा, अब तुम चारों हमेशा उसके साए में रहोगे। जब तक तुम में से कोई उसकी आत्मा को शांति नहीं देगा, तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वे चारों एक दूसरे को डर भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उनका यह एडवेंचर अब एक अंतहीन खौफ में बदल चुका था। गंजी चुड़ैल सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जो अब उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी।